Assalamualaikum student. Today we solve exercise 2.2 question 2. Find the point of intersection. Point of intersection find करें of the following functions. दिए गए function का graphically दिए गए functions का graphically point of intersection find करें. Part 7 f of x is equal to minus 2x minus 1 and g of x is equal to x square minus 4x. अब देखिए ये क्या लीनियर और क्वाड्रेटिक फंक्शंस हैं. कीप इन माइंड लीनियर फंक्शंस का ग्राफ ऑलवेज स्ट्रेट लाइन बनता है और क्वाड्रेटिक फंक्शंस का ग्राफ ऑलवेज पैराबोला शेप में बनता है. सॉल्यूशन फंक्शंस राइट करें. f of x is equal to minus 2x minus 1 and g of x is equal to x square minus 4x. स्टेप वन में हम फर्स्ट फंक्शन को लेते हैं. f of x is equal to minus 2x minus 1. Let y is equal to f of x. y is equal to f of x किसकी इक्वल है? माइनस 2x माइनस 1. इसे इक्वेशन 1 का नाम दें. फॉर x इंटरसेप्ट पुट y is equal to 0 in equation 1. 0 is equal to minus 2x माइनस 1. ये 2x इस साइड पर माइनस इधर आकर प्लस के हो जाएंगे. 2x इज इक्वल टू माइनस 1. x इज इक्वल टू ये 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं इधर और इस साइड पर आकर डिवाइड हो जाएंगे. माइनस 1/2. जब भी वैल्यू आ जाए 1/2 वो डेसिमल में इक्वल होती है 0.5. ऑर्डर पेयर में क्या शो करेंगे? x पहले x की वैल्यू को राइट करते हैं. वो क्या है? माइनस 1/2 और y हमने जो पुट किया था 0. y क्या है? 0. फॉर y इंटरसेप्ट पुट x is equal to 0 in equation 1. y is equal to माइनस 2x. x की रिप्लेसमेंट में 0 राइट करेंगे. माइनस 1 एज इट इज. y इज इक्वल टू माइनस 1. ऑर्डर पेयर में क्या शो करेंगे? पहले x की वैल्यू राइट करते हैं. x क्या है? 0. y माइनस 1. स्टेप टू में सेकेंड फंक्शन लेते हैं. सेकेंड फंक्शन क्या है? जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x. लेट y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स. y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x. फॉर x इंटरसेप्ट इसे इक्वेशन 2 का नाम दें. पुट y is equal to 0 in equation 2. 0 is equal to x square minus 4x. 0 is equal to यहाँ से x कॉमन ले लें. x into x minus 4 x is equal to 0 and x minus 4 is equal to 0. x is equal to प्लस 4. ये 4 इधर माइनस इस साइड पर आकर प्लस के हो जाएंगे. x 0 y 0. एक पॉइंट ये और इधर से x 4 y 0. फॉर y इंटरसेप्ट पुट
x is equal to 0 in equation 2. y is equal to x वाली टर्म, दोनों x वाली टर्म है तो x 0 स्क्वायर माइनस 4x है तो x की रिप्लेसमेंट में 0, y इज इक्वल टू 0। ऑर्डर पेयर में क्या शो करेंगे, x भी 0 है और y भी 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमें वर्टिक्स फाइंड करने पड़ेंगे। तो फॉर वर्टिक्स ऐसे पॉइंट को कहते हैं जहां पर कर्व रोटेट करे, उस पॉइंट को हम वर्टिक्स कहते हैं। फॉर वर्टिक्स h इज इक्वल टू -b/2a। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। x के कोफिशिएंट को b कहते हैं। यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, -4, तो b इज इक्वल टू -4 और x स्क्वायर के कोफिशिएंट को a कहते हैं। तो यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है, 1, a इज इक्वल टू 1। यहाँ पुट करें और h कहते हैं x को, x इज इक्वल टू b क्या है, -4 a1, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू माइनस प्लस 4 ओवर 2, 2 2 जार 4 इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 2, k इज इक्वल टू y, y इज इक्वल टू x स्क्वायर -4x। अब हमें x की वैल्यू फाइंड होगी है तो हम इस x की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे। y इज इक्वल टू 2 स्क्वायर -4 इंटू 2, y इज इक्वल टू 2 स्क्वायर 4 2 जार 8 -8 इज इक्वल टू -4, y इज इक्वल टू -4। ऑर्डर पेयर में कैसे शो करेंगे, पहले x की वैल्यू राइट करते हैं और फिर y की वैल्यू। x क्या है 2, y -4, ये क्या आ गया वर्टिक्स। अब हम इन पॉइंट्स को एक्स वाई प्लेन पर शो करते हैं। ये हमने एक्स वाई प्लेन बना लिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर हमने पॉइंट्स 1 2 5 4 लिए और नेगेटिव वाई एक्सिस पर हमने -1 -2 -3 -4 लिए हैं। क्यों, क्योंकि हमारे वर्टिक्स क्या है, वर्टिक्स में y क्या है, -4 है, तो इसलिए हमने -4 तक ये पॉइंट्स लिए हैं। नेगेटिव एक्स एक्सिस पर -1। अब हम फर्स्ट फंक्शन के पॉइंट्स देखते हैं। फर्स्ट फंक्शन के पॉइंट्स x है -1/2 और y है -1। x है -0.5, 0.5 कहाँ, 0 और -1 के बिटवीन 0.5, एक पॉइंट ये, और y है -1 कहाँ होता है, नेगेटिव y एक्सिस पर, ये -1, एक ये पॉइंट। इन पॉइंट्स को स्केल की मदद से ज्वाइन कर लेते हैं। अब वर्टिक्स पॉइंट देखें जहाँ कर्व ने रोटेट करना है, क्या है 2 और -4। ये 2 पर आपने स्केल रखना है ऐसे, और डॉटेड से आपने लाइन ड्रा कर लेनी है और यहाँ 4 पर रखना है और इस तरह आपने इन्हें। अब यहाँ ये लाइन ज्वाइन करती है, इस पॉइंट को हम वर्टिक्स पॉइंट कहते हैं। यहाँ पर कर्व क्या होगी, रोटेट होगी। अब हम सेकंड फंक्शन के पॉइंट्स देखते हैं। सेकंड फंक्शन के पॉइंट्स एक ये हैं 0 0 और 4 0 और ये 0 0। एक पॉइंट x भी 0 y भी 0
तो यहाँ पर x भी ज़ीरो होता है, y भी ज़ीरो होता है। दूसरा पॉइंट x ज़ीरो, y ज़ीरो और x 4, एक पॉइंट ये। और थर्ड पॉइंट क्या है, उसमें भी x भी ज़ीरो, y भी ज़ीरो। अब इन पॉइंट्स को, इस पॉइंट से ज्वाइन करना है और फिर इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन करना है। इस तरह आपने इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेना है। यहाँ से ऐसे थोड़ी सी कर्व शेप देनी है और यहाँ इस पॉइंट से ज्वाइन करना है, फिर यहाँ से इस पॉइंट को ज्वाइन कर देना है। अब देखें ये कहाँ, ये यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही है, ये कर्व इस लाइन से यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही है। यहाँ पर x क्या है, 1 है, y क्या है, -3। तो यहाँ x क्या है, 1, y -3। अब हम चेक भी कर लेते हैं कि हमारा जो ग्राफ है वो परफेक्ट बना है या नहीं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, लेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, लेट f of x इज इक्वल टू g of x। f of x इक्वल है -2x -1, g of x इक्वल है x² -4x। अब ये सारी टर्म इस साइड पर चल जाएंगी, x² -4x और +2x -2x, और ये -1 इस साइड पर आकर +1 इज इक्वल टू 0। अब ये फार्मूला बन गया है x -1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, x -1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1। अब x की वैल्यू फाइंड होगी है, तो इसे किसी भी फंक्शन में पुट करेंगे तो y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, y इज इक्वल टू -2 इंटू 1 -1 इज इक्वल टू -2 -1 इज इक्वल टू -3। अब ऑर्डर पे हमें क्या शो करेंगे, पहले x की वैल्यू 1, फिर y की वैल्यू -3। अब जो हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन शो किया था वही यहाँ पर फाइंड हुआ है। देखिए यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या शो हो रहा है, 1 -1, और यही हमने फाइंड किया है। इसका मतलब ये है कि हमारा ग्राफ परफेक्ट बना है। नेक्स्ट पार्ट 8, f of x इज इक्वल टू -x² -3x + 2, g of x इज इक्वल टू x + 6। सोल्यूशन, फंक्शन राइट करें, f of x इज इक्वल टू -x² -3x + 2 एंड g of x इज इक्वल टू x + 6। स्टेप 1 में हम फर्स्ट फंक्शन को लेते हैं, f of x इज इक्वल टू -x² -3x + 2, लेट y इज इक्वल टू f of x। y इज इक्वल टू f of x किसके इक्वल है, -x² -3x + 2। इसे इक्वेशन 1 का नाम दें। For x intercept, put y is equal to 0 in equation 1. 0 is equal to -x² -3x + 2, x² + 3x -2 इज इक्वल टू 0। x का कोफिशिएंट को हमने पॉजिटिव बनाने के लिए क्या किया, इस सारी टर्म्स को इस साइड पर ले आए, साइड चेंज कर दी, तो साइड चेंज की तो साइन भी चेंज हो गए। जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो गए, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव। अब ये भी नेगेटिव था और ये भी टर्म नेगेटिव थी, तो इस साइड पर जाकर क्या हो गई, पॉजिटिव। और ये क्या है, 2 पॉजिटिव थे, प्लस के थे, इस साइड पर जाकर माइनस के हो गए। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसकी फैक्टराइज मुमकिन नहीं है, तो हम क्या करेंगे,
क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। पुट x के कोफिशिएंट को क्या b कहते हैं और x स्क्वायर के कोफिशिएंट को a कहते हैं और कांस्टेंट को c कहते हैं। इज इक्वल टू b क्या है 3 माइनस 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस 3 स्क्वायर माइनस 4 a क्या है 1 c क्या है -2 ओवर 2 a क्या है 1 2 1 ज़ार 2 इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट कैलकुलेटर यूज़ करें 3 स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -2 इज इक्वल टू 17 स्क्वायर रूट 17 ओवर 2। एक बार प्लस के साथ राइट करेंगे, एक बार माइनस के साथ। x इज इक्वल टू -3 प्लस स्क्वायर रूट 17 ओवर 2 एंड x इज इक्वल टू -3 माइनस 17 स्क्वायर रूट 17 ओवर 2 इज इक्वल टू कैलकुलेटर यूज़ करें स्क्वायर रूट 17 -3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0.56। राउंड ऑफ करके क्या राइट करें 0.6। x इज इक्वल टू 0.6 एक पॉइंट ये आ गया। अब इसे भी कैलकुलेट कर लेते हैं -3 माइनस स्क्वायर रूट 17 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू -3.6 3.5 है तो हम राउंड ऑफ कर -3.6। अब पॉइंट्स क्या बनेंगे x है 0.6 y 0 एंड x है -3.6 y 0। ये क्वाड्रेटिक फंक्शन था तो क्वाड्रेटिक फंक्शन के लिए हमें वर्टिक्स की भी ज़रूरत होगी। तो फॉर वर्टिक्स h इज इक्वल टू -b ओवर 2a। अब यहाँ से देखें b क्या है, x के कोफिशिएंट को b कहते हैं, b क्या है -3, b इज इक्वल टू -3 और a क्या है -1, a इज इक्वल टू -1। x इज इक्वल टू h x के इक्वल होता है, x इज इक्वल टू -b क्या है -3 और a क्या है -1। तो माइनस माइनस प्लस 3 ओवर -2 x इज इक्वल टू -3/2। कैलकुलेटर से चेक करें 3/2 डेसिमल में 1.5 तो हम राउंड ऑफ कर इसे राइट कर सकते हैं। ये क्या है -1.5 इसे हम राइट कर सकते हैं -2। पॉइंट्स के बाद अगर 5 या 5 से ग्रेटर डिजिट हो तो हम राउंड ऑफ कर उसे राउंड ऑफ कर सकते हैं यानी इंक्रीज कर सकते हैं। तो x इज इक्वल टू -2 k इज इक्वल टू y इज इक्वल टू -x स्क्वायर -3x प्लस 2। यहाँ पर x की वैल्यू पुट करें -2 स्क्वायर -3 -2 प्लस 2। कैलकुलेटर यूज़ करें
-2 स्क्वायर -3 इंटू -2 +2 इज इक्वल टू 4। y इज इक्वल टू 4। वर्टिक्स इज इक्वल टू x क्या है -2, y क्या है 4। ये वो पॉइंट्स है जिस पर कर्व रोटेट करेगी। स्टेप 2 में हम सेकंड फंक्शन को लेते हैं। तो सेकंड फंक्शन क्या है, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x प्लस 6। ये कौन सा फंक्शन है, लीनियर फंक्शन है। लेट y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, y इज इक्वल टू x प्लस 6। फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन, ये सेकंड फंक्शन है तो इसे 2 का नाम दें। इन इक्वेशन 2 0 इज इक्वल टू x प्लस 6, x इज इक्वल टू -6। ये 6 प्लस का इस साइड पर आकर माइनस का, तो x इज इक्वल टू -6। ऑर्डर पेयर में क्या शो करेंगे, x क्या है -6, y 0। फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2, y इज इक्वल टू x प्लस 6। तो x की रिप्लेसमेंट में 0 राइट करेंगे, प्लस 6 एज इट इज़, y इज इक्वल टू 6। ऑर्डर पेयर में क्या शो करेंगे, x 0 y 6। अब इन पॉइंट्स को एक्स वाई प्लेन पर शो करते हैं। ये हमने एक्स वाई प्लेन बना लिया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर हमने 1 पॉइंट लिया है और नेगेटिव एक्स एक्सिस पर हम -1 से 6 तक हमने पॉइंट्स लिए हैं। अब फर्स्ट फंक्शन के पॉइंट्स हैं, माइनस एक्स है -6, एक पॉइंट ये है, और वाई है +6। तो वाई एक्सिस की तरफ जाएंगे, पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6, ये एक पॉइंट ये। अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं। अब वर्टिक्स पॉइंट्स हैं, x है -2, y है +4। तो आपने ऐसे स्केल रखना है -2 पर और पॉइंट्स लगा लेना है। ये डॉटेड लाइन से ऐसे ड्रॉ कर लेनी लाइन, और 4 पर रखकर ऐसे। वर्टिक्स पॉइंट उस पॉइंट को कहते हैं जहां कर्व ने रोटेट करना होता है। अब ये वो पॉइंट्स हैं जिस पर कर्व रोटेट करेगी। फर्स्ट फंक्शन के पॉइंट्स ये हैं, x है 0.6 और इधर -3.6, और y क्या है 0 है, x क्या है 0.6। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाएंगे 0.5, इससे थोड़ा सा आगे 0.6, एक पॉइंट ये। और x है -3.6, तो -3 और -4 के बिटवीन -3.6, ये 3.5 और ये थोड़ा सा आगे -3.6, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये। अब हम वाई एक्सिस की तरफ वाई इंटरसेप्ट देखते हैं। ये है वाई इंटरसेप्ट ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, जब हमने x की रिप्लेसमेंट में 0 पुट की तो +2, y इज इक्वल टू +2। तो पॉइंट्स क्या बने, x0 y2, x0 और y2, एक पॉइंट ये। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन करना है,
और इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन करना है और फिर इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन करना है। देखिए ये हमने इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया है और यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, x है -2, y है 4, x -2 y 4। अब हम चेक भी कर सकते हैं कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये हमारा सही है या नहीं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, लेट y या चलें एफ ऑफ एक्स कह लें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या है, -x² -3x +2 इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स क्या है, x + 6। अब ये सारी टर्म्स इस साइड पर चल जाएंगी तो क्या पॉजिटिव हो जाएंगी, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव। ये नेगेटिव है इस साइड पर जाकर पॉजिटिव, +3 और +1 +4x +6 -2 इज इक्वल टू 0। x² +4x +4। अब ये क्या फार्मूला बन गया, x + 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। x + 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2। अब हमें x की वैल्यू फाइंड होगी। अब किसी भी फंक्शन में पुट कर हमें y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो हम पुट x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है, y इज इक्वल टू x + 6। तो x की वैल्यू पुट करें, -2 + 6 इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4। ऑर्डर पेयर में क्या शो करेंगे, x क्या है -2 y 4। अब देखें जो हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ग्राफ में शो किए थे वही यहाँ पर फाइंड हुए हैं। देखें ये कर्व यहाँ पर जाकर इंटरसेक्ट हुई है तो यहाँ पर x क्या है -2 है, y क्या है 4। तो यही हमने फाइंड किए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ग्राफ है वो परफेक्ट बना है। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अल्लाह मेक यू सक्सेसफुल इन लाइफ, अल्लाह गाइडनेस यू, अल्लाह ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।